Hello friend, welcome to Teacher Dream 360. Very good afternoon, my brothers, my sisters and all my dear friends. तो फ्रेंड, मैं आज रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग की जो क्लास लेकर आया हूँ, इसमें सारे टाइप के एक एक क्वेश्चन मैं सब करा दूंगा। ये DSSB पेपर 1, SSCGD, SSCCGL और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4% हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और मैं इसके रीजनिंग के 1 बाय 1 हर टाइप के क्वेश्चन, हर टॉपिक के क्वेश्चन हर एक वीडियो के बाद मैं लेकर आता रहूँगा। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बढ़ते हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, एक खास कोड में बॉन को इस कोड में लिखा है, तो न्यूज़ को इस कोड में लिखा है। उसी कोड को शोर को कैसे लिखा जाएगा तो मैं बताऊं। यानी बी के स्थान पर क्या है, बी के प्लेस पर क्या है हमारा 5, ओ के प्लेस पर क्या है हमारा 3 और आर के प्लेस पर क्या है हमारा डॉलर और एन के प्लेस पर क्या है हमारा स्टार। इसी तरह एन के प्लेस पर क्या है हमारा स्टार, ई के प्लेस पर हमारा 2, डब्ल्यू के प्लेस पर हमारा 4 और एस के प्लेस पर हमारा एस हैज़। तो शोर का क्या कोड होगा, तो एस का कोड देखिए क्या है। एस का कोड हमारा ये रहा एस के स्थान पर जो आ रहा है हमारा हैज़ आ रहा है, यानी हैज़। अब देखिए ओ के प्लेस पर क्या आ रहा है, जब यहाँ देखिए ओ सेकंड, तो इस कोड में देखिए 3, ओ का कोड क्या है 3, यानी 3। आर देखिए आर कहाँ है, ये आर थर्ड प्लेस पर, बोन में जो आर आ रहा है थर्ड प्लेस पर, तो इसका कोड थर्ड वाले देखिए डॉलर, यानी डॉलर। और ई देखिए ई कहाँ पर है, ई न्यूज़ में है और सेकंड प्लेस पर है, तो इसके कोड में भी सेकंड प्लेस पर क्या आ रहा है हमारा 2, ये रहा 2। हैज़ $3 देख लीजिए, हैज़ $3 यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से मैं हर एक टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कराऊंगा, तो इसके लिए हमारी वीडियो को लाइक जरूर करते रहना। देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को इस कोड में लिखा जाता है, वो कोड है YEKNOM लिखा जाता है, तो सर्कल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यानी अब सर्कल को, जिस कोड में मंकी को क्या है उसी कोड में हम सर्कल को करेंगे। तो सर्कल देखो MONKEY मंकी, तो इसका देखो उल्टा कोड कर दिया है। देखो इधर से लेफ्ट साइड से देखो MONKEY यानी मंकी को रिवर्स कर लिख दिया है मोंकी। अब ऐसे सर्कल को रिवर्स करके लिख देंगे, यानी E, फिर आएगा L, फिर आएगा हमारा C, फिर आएगा हमारा R, फिर आएगा हमारा I, फिर आएगा हमारा C। तो यानी ELCRIC देख लिखा है, ELCRIC ऑप्शन नंबर डी इस कोड में सर्कल को किया गया। यानी मंकी को किस कोड में क्या था, रिवर्स कर दिया मंकी को उल्टी तरफ से, लेफ्ट साइड से। इसी तरह सर्कल को भी हमने मंकी के फॉर्म में कर दिया, यानी सर्कल को भी लेफ्ट साइड से ELCRIC इस कोड में दिया गया था। ये हमारा सेकंड टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का। चलते हम अपना थर्ड टाइप की तरफ। यदि सांकेतिक भाषा में ग्लेयर को इस कोड में लिखा जाता है 67810 और मॉनसून को इस कोड के साथ, इस कोड में लिखा जाता है 2395339, तो उसी सांकेतिक भाषा में रैंसम को कैसे लिखा जाएगा। तो जिस फॉर्म में ग्लेयर को इस फॉर्म में लिखा गया है, मॉनसून को इस फॉर्म में लिखा है, तो इसी फॉर्म में रैंसम को बता दिया। इसका कोड क्या है तो बताता हूं। इसका कोड देखो, ग्लेयर के प्लेस पर क्या है, जी के प्लेस पर है 6, एल के प्लेस पर है हमारा 7, ए के प्लेस पर है हमारा 8, आर के प्लेस पर है हमारा 1 और ई के प्लेस पर है हमारा 0। इसी तरीके से एन के प्लेस पर है हमारा 2, ओ के प्लेस पर है हमारा 3, एस के प्लेस पर है, एन के प्लेस पर है हमारा 9, 5 के प्लेस पर है हमारा ओ के प्लेस पर है हमारा 3 और एन के प्लेस पर है हमारा 9। दोनों को मिला लीजिए, दोनों को लेटर का एक ही नंबर होगा। तो अब देखिए आर रैंसम, तो यहाँ पे आर स्टार्ट होगा, तो आर का कोड क्या दे रखा है, देखो आर 1 2 3। ग्लेयर में देखो, ग्लेयर में फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 लेटर है आर, तो इसका कोड में देखिए 4 लेटर 6781, 4 पर आ रहा है 1, तो आर का जो कोड है हमारा 1। क्या है हमारा आर का कोड 1। अब आइए ए, आर ए देखिए ए कहाँ पर है, ग्लेयर में ए दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है थर्ड प्लेस पर ग्लेयर में ए। इसका कोड में भी थर्ड प्लेस पर जाइए, 678 थर्ड पर आ रहा है, तो ए का जो कोड है वो है हमारा 8, यानी ए का जो कोड है हमारा 8। अब आइए एन, रैंसम में एन कहाँ पर नजर आ रहा है हमारा, मॉनसून में एन किस प्लेस पर है, एन जो है वो हमारा थर्ड प्लेस पर है, तो इसके कोड में भी थर्ड प्लेस पर जाइए 1 2 3 यानी 9, तो एन का जो कोड है हमारा वो हमारा 9 है। एस, रैंसम में एस आइए, एस कहाँ पर है, एस
मॉनसून में नजर आ रहा है, वो भी फोर्थ प्लेस में एन के बाद। तो इसके कोड में भी जाइए, एन के बाद फोर्थ प्लेस पर, यानी 1 2 3 4 5, यानी 4 के फोर्थ प्लेस पर जो है वो एस का जो कोड है 5 है। क्या है एस का? 5। अब ओ पर जाइए, ओ नजर कहाँ पर आ रहा है हमारा? मॉनसून में ओ नजर आ रहा है। तो मॉनसून में एम कहाँ है? सेकंड प्लेस पर है, और हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ प्लेस पर है। तो देख लीजिए थर्ड की क्या कोड है, ओ का क्या कोड है? तो देखिए ओ का कोड ये रहा, सेकंड प्लेस पर वो है, और हमारा फोर्थ और फिफ्थ पर है ओ 3 3, यानी ओ का जो कोड है हमारा 3। अब हमारा आता है एम। एम आपको मॉनसून में नजर आ रहा है, एम जो है मॉनसून में नजर आ रहा है फर्स्ट प्लेस पर। कहां पर? फर्स्ट प्लेस पर। तो एम की जो वैल्यू है, वो एम का जो कोड है वो है हमारा 2। एम का वैल्यू हमारा 2। तो देख लीजिए 189532, 189532 ऑप्शन नंबर ए। रैनसन का जो कोड होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। मैं इसलिए आराम से कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, नहीं तो ये सेकंडों का हिसाब है। अब आप तो खुद समझ गए होंगे कितनी जल्दी कर सकते हैं। मॉनसून का जो रैनसन का जो कोड है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलते हम अपने फोर्थ टाइप की तरफ। देखिए फ्रेंड, फोर्थ टाइप, यदि गोल्ड को होम के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, यानी गोल्ड को होम पे कोट किया जाता है और कोट को डोज के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, यानी कोट के रूप में डोज को कोट किया जाता है, तो सन्स को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? इसका जो कोड है देखो, जी के बाद हमारा क्या आता है? +1। जी के बाद क्या आता है हमारा? एच, यानी +1। ओ हमारा सेम है, क्या है हमारा? सेम। एल के बाद एम, एल एम, यानी +1। डी के बाद हमारा ई, यानी +1। इसी तरीके कोड सी के बाद क्या आता है हमारा? +1 डी। ओ है हमारा सेम ही है जैसे ही गोल्ड में था। आर, आर के बाद +1 कर देंगे आर एस, और डी, डी के बाद +1 कर देंगे ई, तेरा ई। इसी तरीके से सन्स को भी हम कोड करेंगे। एस के बाद +1 कर दो हमारा एस टी, यानी टी। ओ हमारा सेम ही है। एन, एन के +1 कर दो एन ओ, फिर एस में +1 करेंगे एस टी। तो इसका जो कोड होगा, सन्स का जो कोड होगा वो होगा TOOT। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, TOOT हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलते हम अपना नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है। खैर ये तो सभी इंपॉर्टेंट टाइप्स है। कोडिंग डिकोडिंग से 3 भी आ जाते हैं, 4 भी आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कोडिंग और डिकोडिंग तो आते ही आते हैं। एक तो कोडिंग डिकोडिंग, एक सीरीज, नंबर सीरीज। ये 2 क्वेश्चन, ये 2 टाइप के जो टॉपिक है ये आते ही आते हैं। चलते हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में रोड को इस कोड में लिखा गया है, वो कोड है URDG के रूप में लिखा जाता है। बताया कि उस सांकेतिक भाषा में स्वयं को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो कोड को, जो रोड को जो कोड किया गया है वो इस फॉर्म में किया गया है। देखो आर के बाद यू जो आता है वो +3 कर दीजिए। क्या? +3। देखो RSTU, यानी 1 2 3, 3 कोड यानी 3 लेटर कूद जाओ। आर के बाद 3 लेटर RSTU। इसी तरीके से ओ के बाद 3 लेटर कूद जाओ, OPQR, आर आई यहाँ पर। इसी तरीके से ए के बाद 3 लेटर कूद जाओ, BCD। इसी तरीके से डी के बाद 3 लेटर कूद जाओ, +3 कर दो, तो क्या हो जाएगा? EFG, यानी रोड में जो इस कोड को, रोड को इस कोड में किया गया है कि इसके +3 लेटर कूदा दीजिए, यानी +3 लेटर लिखते चल जाओ। तो इसी स्वयं को किसे लिखा जाएगा? तो लगा दो एस, एस के जो होगा क्या होगा? STUV, यानी V। इसी तरीके से W, W का जो कोड होगा WXYZ, W की जगह आएगा Z, A की जगह आएगा हमारा D, और N की जगह आएगा OPQ, O की जगह आएगा हमारा, सॉरी N की जगह जो आएगा हमारा वो आएगा NOPQ। N की जगह जो आएगा हमारा वो आएगा हमारा Q। तो लगा दी VZDQ। देखो कहाँ है? VZDQ, ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है हमारा। तो इसका जो स्वयं का जो कोड होगा, जो ऑप्शन नंबर बी, VZDQ। फ्रेंड अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि समझ नहीं आ रहा। थोड़ा स्पीड कम कर लूँगा, ये स्पेस से कोई खुलासे से बता दूंगा कि +3 +3 +3, क्योंकि यहाँ मेरे पास स्पेस कम है तो इसलिए थोड़ा
घिचड़ पिचड़ हो रहा है बात, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दीजिए, मैं किसी और शीट पर खुल्लम खुल्ला बता दूंगा। चलते हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। यदि मैटर को कूट टेम्परेट है तो बियॉन्ड का कूट क्या होगा? अगर मैटर को इस कोड में लिखा गया है तो बियॉन्ड को किस कोड में लिखा, बियॉन्ड का जो कोड होगा वो क्या होगा बता दीजिए हमें। तो देखो इसके लिए मैं सिंपल सा तरीका, मैं एक पीपीटी लेकर आया हूं इसको समझाने के लिए। देखो जिस प्रकार मैटर को इस कोड में कूट किया गया है तो मैटर में हम प्लेस दे देंगे, एम की जगह 1, ए की जगह 2, टी की जगह 3 और टी की जगह 4, ई की जगह 5, आर की जगह 6। इसी तरीके से जो हमें कोड दिया गया था TAMRET, इस पे भी हम लेटर दे देंगे, यानी टी की जगह कौन सा लेटर आ रहा है हमारा, टी की जगह और हमारा आ रहा है पहले वाला टी की जगह हमारा T3, तो हमने इस पर 3 लिख दिया। अब आता है हमारा ए को कोड किया था, ए की जगह हमारा आ रहा है 2, ए की जगह हमने 2 लिख दिया। फिर एम के स्थान पर देखो क्या आ रहा है, एम के स्थान पर आ रहा है 1, तो हमने एम को 1 दे दिया, और आर के स्थान पर जो आ रहा है 6, तो हमने आर को 6 दे दिया। ई पर क्या आ रहा है हमारा ई, तो ई पर क्या आ रहा है हमारा 5, तो हमने ई की जगह 5 दे दिया ऊपर, और हमारा टी हमारा सेकंड वाला टी क्या था 4, तो हमने इस पर 4 दे दिया। अब उसी प्रकार हम बियॉन्ड को कोड करेंगे, तो बियॉन्ड को हमने ऊपर की तरह 1 2 3 4 5 6 हमने नंबर दे दिए। अब हम इसको कोड कैसे करेंगे, अब हम इसको जो कोड है इसी की तरह कोड दे दो, 3 2 1 6 5 दे दिया, 3 2 1 6 5 4, ठीक है, इसी की तरह कोड दीजिए। अब यहाँ देखो 3 के स्थान पर बियॉन्ड में क्या आ रहा है, 3 के स्थान पर जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है हमारा वाई, तो हमने दे दिया वाई। 2 के स्थान पर हमारा क्या आ रहा है बियॉन्ड में, देखो 2 के स्थान पर हमारा आ रहा है ई, तो हमने ई लिख दिया। 1 के स्थान पर देखो क्या आ रहा है हमारा, 1 के स्थान पर बी आ रहा है, हमने बी लिख दिया। 6 के स्थान पर देखो क्या आ रहा है, 6 के स्थान पर डी आ रहा है, तो हमने डी लिख दिया। 5 के स्थान पर देखो क्या आ रहा है हमारा, 5 के स्थान पर एन आ रहा है, तो हमने एन लिख दिया। और 4 के स्थान पर हमारा ओ आ रहा है, तो हमने ओ लिख दिया। इसका जो कोड बन गया YEBDN, देख लीजिए कहां पर है, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। चलते हम अब अपना नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखो दिए गए विकल्पों को सहायता से प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली उपयुक्त संख्या का चयन कीजिए। यानी ये इतने इंपॉर्टेंट कोड है, ये बहुत यानी न्यू कोडिंग डिकोडिंग ये बनकर आई है। देखो FED × 3 की जो वैल्यू हमारी 1629 को कोड दे रखा है, BCD × 4 का जो कोड दे रखा है ये दे रखा है, और BEF × 1 का जो कोड दे रखा है वो क्या हो। देखिए इसको कैसे कोड किया गया है, देखो F की जगह क्या आता है ABCDEF, यानी F के जो प्लेस वैल्यू है वो है 6, E की जो प्लेस वैल्यू है वो है 5, D की जो प्लेस वैल्यू है वो है 4, × 3 करके देख लीजिए। मैं यहां कर रहा हूं रफ में 6 5 4 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 5 जा 15। तो फिर वहां मेरे पास स्पेस कम थी, वहां मल्टीप्लाई ठीक से नहीं हो पा रही थी, तो देखिए मैं इसकी पेम्पलेट ही बनाकर लेकर आया हूं। देखो FED को जो कोड दिया था हमारा, F की जगह क्या था 6, E की जगह 5, D की जगह 4 × 3, तो देखो 6 5 4 × 3 इक्वल टू, अब इसको जो कोड क्या है -1 6 करेंगे 5, -1 5 करेंगे 4, -1 4 करेंगे 3 और मल्टीप्लाई हमारा 3। अब 5 4 3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा हमारा 1629। इस तरीके से कोड BCD का दिया था। देखो B की जो वैल्यू है वो 2 है, C की जो वैल्यू है वो है 3 और D की जो वैल्यू है वो है 4 × 4। अब इस 2 को भी -1, जैसे इस प्लेस वैल्यू में से हमने -1 कर दिया था और फिर × 3 जब हमारा कोड दिया गया है, इसी तरीके से ये भी कोड दिया गया है। देखो 2 3 4 इसकी वैल्यू थी BCD की, इनमें से 1 माइनस कर दो, 2 में से 1 आइया, 3 में से -1 कर देंगे 2 आइया, और 4 में से -1 कर देंगे हमारा 3 आइया, और मल्टीप्लाई हमारे 4 दे रखी है तो मल्टीप्लाई हमारी 4। अब इसकी मल्टीप्लाई 1 2 3 में करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 492। इसी तरीके से जो हमारा ऑप्शन है देखिए क्या है, BEF × 1 कर दो, जो कोड ये करा था वो ये करा था, उसी कोड से हम ये कर देंगे। B की जो वैल्यू है वो है हमारी 2, E की जो वैल्यू है हमारी 5 और F की जो वैल्यू है हमारी 6 × 1। अब इसमें से -1 कर देंगे, देखो 2 में से -1 कर देंगे 1, 5 में से -1 करेंगे 4 और 6 में से -1 करेंगे 5 × 1। इनमें से -1 -1 -1 तीनों में से -1 कर दिया और मल्टीप्लाई हमने 1 कर दी। ठीक,
145 के मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 145 यानी 145 देख लो, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टाइप और लास्ट टाइप, यदि हेल्थ को इस कोड में लिखा जाता है, उसी कोड में नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा? आइए देखिए कैसे। हेल्थ को किस कोड में किया गया, किस फॉर्म में हेल्थ को कोड किया गया, देखिए कैसे कोड है। देखो हेल्थ को इस कोड में किया गया, यानी HEALTH हेल्थ इस कोड में बना दिया। H किधर जा रहा है, मतलब राइट साइड की तरफ, G -1 H, अगर H में -1 करेंगे तो G, यानी उल्टी तरफ से देख लीजिए, G के बाद क्या आता है H, तो H से पहले क्या आता है G, उसके बाद हमारा E, उसके आगे E से पहले क्या आता है हमारा D, उसके बाद हमारा A से पहले क्या आता है हमारा Z, यानी Z में से -1 करेंगे, A में से -1 करेंगे तो Z। L से पहले क्या आता है हमारा -1 करेंगे L में तो K, T से पहले हमारा -1 करेंगे S, यानी ST, और H से पहले क्या आता है हमारा G, -1 करेंगे G। या तो ऐसे देख लीजिए नीचे से, H के बाद G के बाद H, S के बाद T, K के बाद L, Z के बाद हमारा A शुरू हो जाता है, D के बाद हमारा E और G के बाद हमारा H। इसी तरीके से हम नोट कर देंगे। N में से -1 करेंगे तो हम M आएगा, O में से -1 करेंगे तो हमारा N, R में से माइनस करेंगे तो O, T में से माइनस करेंगे तो हमारा S, और H में से -1 करेंगे तो G, यानी GH ST OQR NOMN। तो इसका जो कोड बनेगा GSQNM। देखिए कहाँ है GSQNM, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए मैं सारी रीजनिंग करा दूंगा, पूरी मेरी जितनी भी मेरे पास बुक है ना, उसमें से हर एक टाइप का, हर एक टॉपिक का, हर एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर कराऊंगा। और देखना यही क्वेश्चन बनकर आते हैं, क्योंकि रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं है। इसी बुक में से जो RS अग्रवाल की जो मोटी बुक है, इनमें से हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं करा दूंगा। फिर अपना प्रैक्टिस कर लो ना, या मेरे माध्यम से भी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। तो DSSS भी, SSC GD, SSC CGL सब में एक सी रीजनिंग होती है, बट थोड़ा सा अंतर होता है, बट लेवल सबका सेम होता है और टॉपिक सबका सेम होता है, लॉजिक सबका सेम होता है। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।